हाय एवरीवन, वेलकम टू द एमएफ टॉपर्स एकेडमी। तो हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे आपको, और परसेंटेज पे मैंने आपको 2 लेक्चर करवा दिया है, और ये आज परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको 28 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आज हम 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा था, मतलब काफ़ी डिटेल्स में आपको बता रहा था, तो लंबे स्टेप्स हो रहे थे। अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके शॉर्ट करते जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी समझ में आ जाए, और आप एग्जाम में कैसे प्रोसीड करोगे उस क्वेश्चन को, ये भी आपको समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करते हैं 29 से। इसमें क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। क्या बोलता है, अधिक किसी उत्पाद का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो व्यय को समान बनाए रखने के लिए उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उसको अगर हम 25% से रेट इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमें कंजप्शन में कितना रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर हो वो सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो, एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। प्राइस मान लो 3 था, और बाद में बढ़ के 5 हो गया। तो क्वांटिटी हमें क्या रखना चाहिए कि हमें हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मान लो 3 रुपये का हमने पेन खरीदा, मान लो ये पेन का दाम है, ठीक है, ये पेन का रेट है, ये पेन का नया रेट है, ये नया रेट है पेन का, ये पुराना रेट है 3 रुपये 5 रुपये। हमने पहले खरीदा 5 पेन, अब खरीद रहा हूँ 3 पेन। तो जब 3 रुपये पर पेन था तो हमने 5 पेन खरीदा, तो हमारा 15 पेन हो गया। जब 5 रुपया रेट हो गया तो हमने तीन तीन ही पेन खरीदा, तो हमारा 15 रुपये। तो एक्सपेंडिचर दोनों में क्या है, हमारा सेम है। एक्सपेंडिचर तो दोनों में हमारा सेम है ना। तो हमें यही पूछा गया है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्वांटिटी में क्या रिडक्शन करना चाहिए कि हमारा जो खर्च है वो सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 25%। 25% क्या होता है, 1/4। तो देखो, यहाँ प्राइस था हमारा, प्राइस था, प्राइस पहले क्या था, 4। 4 में एक बढ़ा, 25% क्या है, मैंने आपको बताया था 25% इज इक्वल टू इसका 25/100 करेगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 4 का जो 25% होता है 1 है, तो हमने कितना 25% बढ़ाया, मतलब 4 में अगर 25% बढ़ाए तो 4 + 1 5 हो जाएगा। अब प्राइस हमारा ये, तो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, 5 पहले होगा तो बाद में 4 उल्टा हो जाएगा। तभी तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और वो दोनों सेम होगा। तो हमने क्वांटिटी कितना रिड्यूस कर दिया, 5 से 4। तो हमें बोला गया परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन हमें पूछा गया है। तो परसेंटेज रिडक्शन क्या हो जाएगा, हमने कितना रिड्यूस किया क्वांटिटी में, 1 का, 1 का रिड्यूस किया, 1 का रिड्यूस किया कितने में, 5 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20%। ये हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये अब बेसिक आपने पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आप जान लो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। कोई भी अगर एक साइड का लेंथ तो साइड इंटू साइड करेंगे तो हमारा स्क्वायर का एरिया होगा, ठीक। अब इसके बाद एक चीज और देख लो, एक चीज और क्या है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, ठीक है। तो ये हम आप ये मैं आपको बताता हूँ। सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, अगर हम मान लो चीनी का कीमत है, अगर हमने बनाया बड़ा, उस पे बढ़ाया 10%, और फिर हमने 2 दिन के बाद 10% बढ़ा दिया, तो लगातार जो 2 इंक्रीज होता है उसे हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, अगर हमने 10% से रेट घटाया, फिर इसके बाद हमने 10% से रेट घटा दिया, तो 2 बार जो लगातार लगातार जो भी डिक्रीज हुआ उसे हम सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो पहले x% से बढ़ा, फिर y% से बढ़ा, कोई भी रेट था, हमने पहले x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया। जब दो बार बढ़े तब का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कितना इंक्रीज, जब पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा, ये निकालने के लिए हम, अगर दो दो बार बढ़ा हो तो उसका फॉर्मूला है सक्सेसिव इंक्रीज के लिए
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का परसेंट, ये जितना होगा उतना ही टोटल बढ़ा होगा। ऐसे ही सक्सेसिव डिक्रीज काम करता है। जैसे पहले मान लो x% घटा, फिर y% घट गया, तो टोटल कितना घटा हमें अगर ये निकालना हो तो इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 का परसेंट। ठीक है, तो समझ गए, अगर लगातार 2 बार बढ़ा हो तो हमें ओवरऑल कितना बढ़ा ये निकालने के लिए सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं, और जब 2 बार घट गया हो किसी का रेट तो ओवरऑल कितना घटा ये निकालने के लिए हम सक्सेसिव डिक्रीज का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। ये 2 फॉर्मूला आप रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5%। एक साइड का भी 5% इंक्रीज कर रहा है, दूसरा भी 5% से इंक्रीज होकर हो रहा है। तो हमें ओवरऑल इंक्रीज एरिया में इंक्रीज क्या होगा, तो देखो ये साइड इंक्रीज कर रहा है, ये भी साइड इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड मतलब दोनों साइड में 5% इंक्रीज हो रहा है। तो हम अगर इसका सक्सेसिव इंक्रीज निकाल दें, सक्सेसिव इंक्रीज, अगर सक्सेसिव इंक्रीज निकाल दें तो हमें ये तो निकल जाएगा कि एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ गया, और 2 बार जो इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे पहले साइड में 5% इंक्रीज हुआ, दूसरे साइड में 5% इंक्रीज हुआ, तो जब 2 बार इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। अब में क्या कितना का इंक्रीज हो रहा है, 5 5 प्लस दूसरे साइड में भी 5 प्लस एक्स इंटू वाई 25 बाय 100, ये कितना हो गया, 10.25% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इसमें क्या बोला गया, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स लॉन इन द लॉन एरिया। एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और उसकी लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ये हमें ज्ञात करना है, या तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर लॉन का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और लेंथ में क्या है, 8% का डिक्रीज हो रहा है, और लेंथ सॉरी ब्रेड्थ में 8% का डिक्रीज हो रहा है, और लेंथ में 15% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव हो गया। तो हमें ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो जो ओवरऑल होगा वही हमारा इसका एरिया में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। एक तो पढ़ाया था कि जब दोनों इंक्रीज कर रहा हो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, और जब दोनों डिक्रीज हो रहा तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था आपका, सक्सेसिव इंक्रीज का, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100 था। अब मान लो उसमें क्या था, दोनों इंक्रीज हो रहा था, अब लेकिन इसमें एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या निकाल देंगे, जैसे इंक्रीज हो रहा है +15, डिक्रीज कितना हो रहा है -8। अब यहाँ पे देखो, x इंटू वाई है, तो x क्या है प्लस में और y क्या है माइनस में, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 इंटू 8/100। अब यहाँ पे देखो 15 - 8 7, 15 8 120, 120 में 100 डिवाइड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1.2। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 5.8। इतना का क्या है, इतना परसेंट का इंक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया सिंपली, ये फॉर्मूला था। लेकिन ये था तब जब दोनों इंक्रीज कर रहा है, जिसमें एक इंक्रीज और एक डिक्रीज कर रहा हो तो डिक्रीज की जगह हम माइनस पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2025 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, a square plot of land is to be expanded such that its area become 2 to 5% of the original. By what percentage must each side be increased? एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाता है कि उसका क्षेत्रफल मूल का 225% हो जाता है, तो प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ये हमें
निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो अगर एरिया 100 था तो 225 हो जाता है, मतलब 225% हो जाता है अपने का। तो अगर 100 था तो 225 हो जाता है एरिया। तो साइड में कितना इंक्रीज होगा, तो साइड में क्या 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसमें इंक्रीज हुआ होगा, इसमें इंक्रीज हुआ होगा, वही तो चेंज हुआ होगा जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों में जो इंक्रीज हुआ होगा वही ये ओवरऑल इंक्रीज किया। तो ये कितना 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो पहले क्या एरिया था, मान लो 100 मान लो, ठीक है। तो अब कितना बच जाता है, वो अपने एरिया का 225% बन जाता है। तो 100 का 225% क्या हो जाएगा, 225, सॉरी, अगर 100 का 225% कोई बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, या स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज टू एक्सपेंडेड सो दैट इट्स एरिया बिकम 225% ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल हमने लेट किया कितना है, 100, तो अब कितना हो गया 225। तो कितना हर साइड को कितना इंक्रीज किया कि ये चेंज हुआ। तो ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब साइड निकालने के लिए क्या अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट 2 बार के लिए तो होता है, स्क्वायर जो होता है, मान लो एक्स स्क्वायर है, अगर इसको साइड निकालना तो क्या अंडर रूट कर देंगे तो हमारा सिंगल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या, इसका अंडर रूट 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 15 का स्क्वायर है ये। अब ये देखो साइड कितना था 10 था, और बढ़ के कितना हो गया 15। जब हमारा स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर प्लॉट था उसका एरिया 225% हो गया, तो साइड का लेंथ कितना बढ़ के हो गया 10 से 15। तो हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कितना है, +5 का है। तो 5 कितने में इंक्रीज हो रहा है, 10 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50% इंक्रीज। तो हमें साइड में कितना इंक्रीज करना पड़ा, 50% का, तभी एरिया अपने ओरिजिनल का 225% हो गया। जैसे देखो अभी आप ये आपको ये कंफ्यूजन होगा कि एरिया अपने का 225% कैसे हो गया। मान लो हमने एरिया माना किसी का 100, ओरिजिनल एरिया हमने 100 माना था। अब क्या बोला गया है कि जब भी स्क्वायर प्लॉट को विस्तार किया गया तो वो अपने एरिया का 225% हो गया। तो उसका एरिया क्या था 100, और 100 का 225%, उसको तो ऐसे निकालेंगे 225/100, 100 कितना हो गया ये 225। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए cuboid is increased by 20% and 25% respectively, while its height is reduced by 30%. What must be the total percentage increase decrease in the volume of the cuboid? जो कुबोइड का किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द कुबोइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन तीनों में जो चेंज हुआ होगा वही तो वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम, लेंथ है पहले, लेंथ में कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का क्या होता है फ्रैक्शन 1/5। तो 5 था तो 5 में से 1 बढ़ गया 6 हो गया। ब्रेड्थ कितना 25% से बढ़ रहा है, 25% क्या क्या होता है फ्रैक्शन 1/4। तो पहले 4 था, 4 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5 हो गया। और हाइट में क्या है 30% का रिडक्शन है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10। तो पहले 10 था, 10 में से 3 रिड्यूस हो गया, मतलब अब कितना बचा 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 चक 20, ये कितना हो गया 200। अब ये कितना हो गया 6 पचे 30 और 7 ये 21, 210। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और अरे क्या हो गया, ये हमारा क्या निकल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले 200 था, अब 210 हो गया। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा गया, तो हमारा यहाँ क्या है इंक्रीज ही तो है। तो 10 का इंक्रीज है कितने में 200 में। तो 100 में क्या हो जाएगा 100 200 इंटू 2 5, ये हमारा क्या है 5% का इंक्रीज है। 5% का इंक्रीज, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इंक्रीज बाय 5%, कुछ नहीं किए। ये तीनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट का दिया था कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, और वॉल्यूम क्या हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो चेंज हुआ वो उसका हमने परसेंटेज निकाल दिया।
इसमें क्या बोला गया, सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव चेंज, जो मैंने आपको पहले बताया था, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, दो कॉन्सेप्ट मेनली इसमें होता है। ये पूछा गया CHSL 2024 में। इफ अरुण सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%, देन हाउ मच परसेंटेज डिड ही लॉस। अगर पहले 50% घटाते हैं और फिर 50% बढ़ाते हैं सैलरी, तो वो कितना लॉस करता है, कितना ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट होता है, ये पूछा गया। तो हमें यहाँ क्या ओवरऑल लॉस पूछा गया, लॉस ही हो रहा होगा तभी पूछा गया है कितना उसे लॉस होता है। यदि अरुण का वेतन 50% कम कर दिया, पहले 50% कम करते हैं और बाद में फिर 50% बढ़ा देते हैं, तो प्रतिशत हानि क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, ये क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे तुरंत बढ़ाएं फिर घटाएं, या फिर बढ़ाएं फिर बढ़ा दिए, फिर पहले घटाएं फिर घटा दिए, तो इसमें क्या लगता है, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। अब इसमें क्या है, पहले डिक्रीज हो रहा है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये इंक्रीज के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज के लिए। अब यहाँ पे देखो पहले डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या किया, तो -50 कर दिया, फिर क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो +50 कर दिया। अब ये देखो प्लस एक्स वाई है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है, तो एक माइनस और प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -50 इंटू 50/100, ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखो 1010 ये चला गया, तो कितना हो गया, -25%, -1 में आंसर आया, मतलब ये लॉस कर रहा है, ये लॉस कर रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर माइनस में आंसर आ रहा है मतलब लॉस कर रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या पूछा गया, कितना लॉस कर रहा है, मतलब 25%, 25% लॉस हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 25% एंड 25% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ, मैंने अभी ये बताया सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस इंटू एक्स इंटू वाई बाय 100, 25/25 + प्लस एक्स इंटू वाई, 25 × 25 क्या होता है, 625/100, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, मतलब 56.25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56.25%। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन अ कंपनी ऑल एम्प्लॉय आर गेटिंग इक्वल वेजेस, if the number of employees is increased by 20% and their wages per head are decreased by 18%, then what is the percentage decrease in total wage। क्या बोला गया, कोई भी कंपनी है जिसमें सभी कर्मचारियों का समान वेतन मिल रहा है, सब कोई भी कंपनी जिसमें सभी कर्मचारियों को क्या मिल रहा है, समान वेतन, अधिक कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है, मान लो जो भी कर्मचारी उसमें 20% बढ़ा देते हैं, और उनका प्रति व्यक्ति आय में 18% कमी कर दिया जाता है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखो इम्प्लॉय, इम्प्लॉय है, ठीक है, इम्प्लॉय कितना बढ़ाता है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, पहले 5 था अब कितना हो गया 6, पहले मान लो हमने 5 इम्प्लॉय पहले था, तो अब हो गया हमारा 6। अब वेजेज पर हेड डिक्रीज बाय 18%, 18 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 18/100, फ्रैक्शन चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 9/50। ठीक है, तो यहाँ पे वेजेज पर हेड हो जाएगा, पर इम्प्लॉय, मान लो पहले 5 इम्प्लॉय था अब 6 हो गया, वेजेज पर इम्प्लॉय मान लो पहले 50 था तो अब कितना हो गया 41 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इम्प्लॉय इंटू वेजेज क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी हो जाएगा, टोटल सैलरी यही तो होगा, तो पहले 250 था अब कितना हो गया, 6 कम 6 6 चक 24, 246, पहले सैलरी कितना था 250, टोटल वेज क्या था 250, तो अब कितना हो गया 246, मतलब 4% का डिक्रीज हो रहा है। तो हमें वही तो पूछा, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, तो 4% का डिक्रीज, 4% का कितने किसमें डिक्रीज हो रहा है, 250 में, 250 ही तो था पहले, बाद में 246 हुआ, मतलब किसमें डिक्रीज हुआ 250 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1010, ये 25 ये 2×5 = 10, और यहाँ पे क्या हो गया 4 दूना 8/5, ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, एक बार देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं की हमने। इनका इक्वली इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%, 5 से 6 हो गया, एंड वेजेज पर हेड आर डिक्रीज बाय 18%, 50 था तो हमें 41 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेज, तो टोटल वेज हमारा क्या हो जाएगा, 25 25 25 हो गया, 6 कम 6 6 24, 246, 4% का डिक्रीज हुआ, 4 250 में हुआ, तो 100 में हो गया हमारा 2×5 = 4 दूना 8/5, मतलब
1.6 इतना का हमारा डिक्रीज हुआ। ये ऑप्शन ना गलत है, ठीक है, आप ये ऑप्शन मार्क कर लेना। 1.6% डिक्रीज हुआ टोटल। ये कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2025 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर? एक स्कूटर का मूल्य 10%, 5% और 15% की दर से बढ़ता है, तो स्कूटर के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होता है, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एक तो मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया था उसका वाला, जब 2 बार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर 2 बार डिक्रीज हो रहा है तब 2 बार 3 बार इंक्रीज हो रहा है। ये 2 बार का तो फॉर्मूला बताया था, ये हमारा क्या है? 3 बार का है, ठीक है। तो 3 बार का जब फॉर्मूला है, 3 बार का क्या फॉर्मूला है? इसको ना हम 2 मेथड से एक्चुअली प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला मेथड है, एक तो आपका क्या है? फॉर्मूला मेथड, और एक है रेशियो मेथड। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला मेथड और रेशियो मेथड से दोनों से बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या, पहले मैं आपको फॉर्मूला से बताऊंगा, फिर मैं आपको रेशियो से बताऊंगा, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। अब देखो, 2 के लिए मैंने आपको बता दिया, जब 3 के लिए हो सक्सेसिव इंक्रीज, कितने के लिए? 3 के लिए, जब 3 बार हो रहा हो, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस एक्स वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाय 10,000 का परसेंट। ये जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसिव इंक्रीज। और सक्सेसिव डिक्रीज का क्या होता है जब 3 बार हो? सक्सेसिव डिक्रीज जब 3 बार हो लगातार, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड बाय 10,000 का परसेंट। ये क्या है? जब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है 3 बार। 2 बार के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ये 3 बार के लिए। और जब सक्सेसिव डिक्रीज 3 बार हो रहा, तो हम ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेथड से कैसे आएगा? 3 बार इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 15 5 20 प्लस 10 30 हो गया, प्लस 10 पचे 50 एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड मतलब 15 पचे 75, और जेड इंटू एक्स मतलब 15 दे 150 बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड 15 पचे 75 इंटू 10 750 डिवाइड बाय 10,000। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 30 हो गया, ये क्या हो गया? 150 200 275, 275 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.75, और ये कितना हो गया हमारा? अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.07। तो ठीक है, अब ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 32.75 12 और 32.82। अब यहाँ पे देखो 32.82% क्या है? टोटल इंक्रीज है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा होगा? 32 हमारा ऑप्शन में क्या है? एक ही है, मतलब हमारा आंसर यही होगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये निकलेगा 0.82। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला मेथड हो गया। अब हम दूसरा इश्यू समझेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, पहले है 10% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर पहले कोई 10 वैल्यू था तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो अब कितना हो गया? 11। फिर क्या है? 5% से बढ़ रहा है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। तो पहले कोई 20 था तो अब हो गया 21। और तीसरे में क्या बोला? 15%। 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे 15/100, 3 पचे 15, 20 पचे 100, ये हमारा हो गया। तो पहले 20 था, अब 23 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो गया? पहले कितना हो गया? 20 20 400 इंटू 4
1000 और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू निकलेगा। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज होगा ना, ये इंक्रीज, और इसका जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो वही वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अभी मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए, बाकी मैं आपको मोटा मोटी समझा दिया हूँ, और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको रेशियो मेथड से हम करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टू सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25% इच, ठीक है। ये क्या है, फेज 12th में क्वेश्चन पूछा गया। टू सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25% पहले निकालते हैं, तो टू सक्सेसिव इंक्रीज कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 625 बाय 100 क्या होगा, 56.25, ठीक है। अब यहाँ देखो टू सक्सेसिव डिक्रीज, टू सक्सेसिव डिक्रीज निकालते हैं 25 प्लस 25 माइनस 625 बाय 100। अब ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 6.25, ये हो जाएगा 53.75। ये इसका आंसर आ गया। क्या बोला गया कि टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25%, टू सक्सेसिव परसेंटेज इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टू सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25%। तो टू सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ये हो गया, टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ये हो। अब कितना कम है, तो ये कितना कम है हमें ये निकालना है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 56.25 से 53.75, ये 0 12 में 7 5 गया, 5 में 3 2, सॉरी ये ना मैंने क्या गलत कर दिया, ये 43.75 होगा, ये 43.75 हो गया। अब कितना हो गया, 5 में 3 2 और 5 में 4 1, 12.5 का, 12.5 का डिक्रीज है। हमें यही तो पूछा गया कि जो सक्सेसिव इंक्रीज है वो सक्सेसिव डिक्रीज से कितना सॉरी जो सक्सेसिव डिक्रीज है वो सक्सेसिव इंक्रीज से कितना कम है, तो कितना कम है 12.5, 12.5 कम है कितने में, 56.25 में। तो परसेंटेज क्या निकलेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर देना आप, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ एक जीरो और चला जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आप क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर होगा ये यहाँ ऑप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, आफ्टर टू सक्सेसफुल इंक्रीमेंट अ पर्सन सैलरी बिकम 156.25% of the original salary. If the percentage increase in the second increment was equal to that in the first increment, then what was the percentage of each increment? दो क्रमागत वेतन वृद्धि के बाद किसी व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो जाता है, यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहले वेतन वृद्धि के बराबर थी तो प्रत्येक वृद्धि का प्रतिशत क्या था। देखो क्या बोला गया कि दो सक्सेसिव इंक्रीज करने के बाद सैलरी 156.25% हो जाता है ओरिजिनल का। मान लो हमने 100 माना ओरिजिनल, तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जा रहा है ओरिजिनल का 156.25। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो हमने किसी का सैलरी 100 माना, तो उसका कितना बढ़ के कितना हो जा रहा है 156.25%, तो ये कितना हो गया 156.25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट हट गया तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 15,625। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि जो दोनों बार इंक्रीज कर रहा है ना, क्या क्वेश्चन बोला गया, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है पहले बार इंक्रीमेंट हो रहा है और दोनों बार दूसरा बार इंक्रीमेंट हो, दोनों क्या है सेम है हमारा। तो अगर दोनों सेम है मतलब पहले एक्स बढ़ रहा होगा x%, फिर x% बढ़ रहा होगा, यही तो बोल रहा हूँ कि पहले x% बढ़ रहा है फिर x% बढ़ रहा है। तो ये क्या, अगर हमें x निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे तो हमें x नहीं निकल जाएगा, अगर x% से पहले बढ़ रहा है इंटू फिर x% से बढ़ रहा है, तो हमें अगर ये जो बढ़ा हुआ वैल्यू हमें ये दिया हुआ है, तो अगर हमें x निकालना है कि कितना बढ़ा तो हमें क्या अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो वहां से हमारा निकल जाएगा। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बार बढ़ा, अगर यही 3 बार बढ़ा होता तो हम ये करते हैं, अगर 4 बार बढ़ा होता तो अंडर रूट 4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट कर दिए हम,
अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा 100 हो गया, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और 15,625 का अंडर रूट कितना निकलेगा हमारा 125। देखो तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट, तो ईच इंक्रीमेंट का कितना परसेंट था, ये कितना हो गया +25, तो 25 बढ़ रहा है कितने में 100 में, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25% का इंक्रीमेंट हमारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, if the price of tea is increased by 40%, by how much percentage must the consumption of tea be decreased so as to not increase the expenditure। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहला कराया था, इससे पहले जो स्टार्टिंग में कराया था मैंने, ये सेम है। ठीक है, लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है रेशियो मेथड से करने के लिए, तो वो भी हमने रेशियो मेथड से करा था, इसे भी उसी से करेंगे। यदि चाय की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है तो व्यय में वृद्धि ना करने के लिए चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टी में कितना बढ़ रहा है 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5, मान लो 5 था तो बढ़ के कितना हो गया 7, यही तो होता है 40% का फ्रैक्शन को मैं करोगे 2/5 होगा। अब बोल रहा है कंजप्शन में क्या डिक्रीज करें, कंजप्शन में क्या कमी करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए 7 अगर कंजप्शन है तो आप 5 कर देंगे, तभी 7 पचे 35, 7 पचे 35, कंजप्शन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें कितना डिक्रीज करने बोल रहा है, तो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे, कितना डिक्रीज हो रहा है 2 का डिक्रीज हो रहा है कितने में 7 में, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो अब इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 200/7, तो हमने निकाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 7 दूना 11, 7 दूना 14, 6 हो जाएगा, 7 56, और फिर कितना 4/7, ये हमारा निकल जाएगा। इतने परसेंट का हम इतने परसेंट का कंजप्शन डिक्रीज करेंगे ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। क्या करा हमने, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हमें एक्सपेंडिचर खर्च को सेम रखने के लिए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम डिक्रीज कर देंगे। तो पहले 7 यूनिट डिक्रीज कर रहे थे, अब 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 7 पचे 35 यहाँ पे खर्चा हो गया, 7 पचे 35 हमारा खर्चा हो गया, मतलब हमारा खर्चा सेम रहा। कितने का डिक्रीज किया हमने 2 का, कितने में 7 में, तो परसेंटेज निकालने के लिए 2/7 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, यह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 180 डे, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको एस्टिमेट किया गया कि 180 डे में खत्म कर देंगे। ड्यू टू रेन ओनली 60% ऑफ द डेज वेयर प्रोडक्टिव, बरसात के कारण केवल 60% जो दिन था वही प्रोडक्टिव था, बाकी 40% तो बरसात के चक्कर में खराब हो गया। इफ द वर्क डन ऑन ईच प्रोडक्टिव डे इज कॉन्स्टेंट, अगर जो काम किया जाता है हर प्रोडक्टिव डे में वो कॉन्स्टेंट है, एक ही बराबर है, जो मैं जितना मैं आज काम करता हूँ उतना कल काम करता हूँ, उतना परसों काम करता हूँ, उतना 180वां दिन काम करता हूँ। बाय व्हाट परसेंट मस्ट डेली आउटपुट आउटपुट भी इंक्रीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो हमें डेली आउटपुट में कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो 60% दिन में खत्म हो जाए। देखो क्या बोला गया, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें 180 दिन का था, तो बरसात के कारण 60% दिन ही काम हो पाएगा, बाकी 40% दिन बेकार हो जाएगा। तो उस 60% दिन में हम कितना जो अपना क्या कहते हैं एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करें ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 180 में 60% दिन ही प्रोडक्टिव है, तो 180 का 60% निकाल देंगे तो 3/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 108 डेज। ठीक है, 108 दिन ही काम होगा, बाकी 72 दिन काम नहीं हो पाएगा। तो हमें देखो मान लो 180 दिन था, ठीक है 180 दिन काम होना था, शुरुआत में तो 180 दिन में काम होना था, और मान लो किसी का एफिशिएंसी है 100%, तो 100% एफिशिएंसी से 180 दिन में काम होना था। अब हमारा क्या बच गया, 108 दिन में वही काम को करना है, क्योंकि 60% दिन ही प्रोडक्टिव, 40% के दिन तो बारिश हो रहा है, 40% के दिन, तो हमें वो काम करने कितने दिन में करना है 108 दिन में। तो अब हमारा एफिशिएंसी में कितना बढ़ाना चाहिए कि हमारा वो जितने काम है 180 दिन में जो काम पूरा होने वाला था वो 108 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 108 इंटू एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 180 इंटू एफिशिएंसी मान लो हमने लेट किया कि 100 है, तो इतना काम 108 दिन में कम होना चाहिए। किस एफिशिएंसी? एक्स। यही तो हमें निकालना है कि कितना एफिशिएंसी निकालें कि जो इतना काम हो वो इतने टाइम में खत्म हो जाए, कि कितना एफिशिएंसी हम बढ़ा दें। अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 इंटू 100 बाय 108। अब यहाँ पे देखो 36 दिया 108 हो गया, और 36 बचे 180, ये कितना हो गया 500 बाय 3। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो और ये हो गया आपका 36/5। हाँ, अब यहाँ पे देखो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा 3 एकम 3 और 2 20 बच गया, 3 छक 18 और 2 20 बचा, फिर 3 छक 18, ये 166.67%। ठीक है, क्या आ गया, हाँ 166.67% हमारा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, नया एफिशिएंसी। 180 दिन में काम करना था, मान लो हमने 100 एफिशिएंसी है एक दिन का। अब हमारा 72 दिन बारिश हो जा रहा है, मतलब 108 दिन ही काम करना है और एफिशिएंसी हमें बढ़ाना है। तो बढ़ा हुआ एफिशिएंसी कितना निकला 166.67, और पहले का एफिशिएंसी कितना है 100, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ा 66.67%। यही तो हमारा बढ़ा हुआ एफिशिएंसी है, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 66.67%। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है 2022 के टीयर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम। मान लो कोई ए है, बी है, ठीक, इसमें इनकम है, इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम। बी का मान लो 5, 80% का क्या होता है रेशियो 4/5। तो अगर बी का इनकम 5 है तो ए का इनकम क्या हो गया 4। और एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60%, 60% का फ्रैक्शन क्या हो 3/5। तो अगर इसका एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका एक्सपेंडिचर क्या है 3 है। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 9% ऑफ बी इनकम। अब यहाँ पे देखो दो कांस्टेंट, सॉरी दो कांस्टेंट सेम सेम आ गए, तो हमने यहाँ मान लिया इनकम क्या है 4x मान लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर अगर हमने y मान लिया 3y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया आगे, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकम ऑफ ए क्या है 4x इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। 90% मतलब फ्रैक्शन में 9/10 ऑफ बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5y है। देन बाय व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए इज मोर देन बी सेविंग। तो ए कितना बचाता है ज्यादा बी से, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि ए बी से कितना ज्यादा बचाता है। अब यहाँ हम एक्स टू वाई का वैल्यू निकाल देंगे। एक्स टू वाई क्या हो जाएगा हमारा 5 दोनों 2 कट गया, ये 9/8 हो गया। एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया 9, और वाई का वैल्यू क्या हो गया 8। अब एक्स का 9 वैल्यू, तो हमें यहाँ 9 चक 36, 9 पचे 45, और वाई का वैल्यू क्या 8, 8 पे 24 और 8 पचे 40। तो ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग क्या हो जाएगा हमारा 36 माइनस 24 दैट इज 6 6 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो क्या है पहले हमारा सेविंग था 12, अब हमारा सेविंग हो गया 5। तो हमें कि बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। तो बी के सेविंग से ए का सेविंग कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 7, यहाँ पे ये हटा लो, 7 ज्यादा कितने में है 5 में, 5 में तो 7 ज्यादा है, 5 में 7 ज्यादा है, तो वही निकालेंगे 7 कितने में ज्यादा है 5। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कैलकुलेट 5 20 100 70 दूना 140%। तो ए का सेविंग जो है बी से कितना है 140% ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, पहले कोई नंबर है पहले 12% से इंक्रीज करते हैं हम, देन इंक्रीज बाय 23%, उसके बाद 23% से हम इंक्रीज करते हैं। द नंबर सो ऑब्टेंड इज नाउ डिक्रीज बाय 34%, जो नंबर निकला उसे अब हम 34% 34% से घटाते हैं।
व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में कितना नेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो मेथड है कि हम इसे फॉर्मूला से जाएं और दूसरा है रेशियो से जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो परसेंटेज है ना वो थोड़ा सही सही नहीं है, इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा आएगा, मतलब कटेगा नहीं इजीली। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड से अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला आपको बताया था, तीन जब रहे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड बाय 10,000। ये जो परसेंटेज होगा यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे तीन है तो तीन का निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहला क्या है 12% इंक्रीज हो रहा है तो 12 प्लस 12 हो गया। दूसरे में क्या है 23% इंक्रीज हो रहा है प्लस 23। तीसरे में क्या है 34% डिक्रीज हो रहा है तो -34 हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्लस रखा, इसके बाद देखो x इंटू वाई 12 इंटू 23, 12 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 12 इंटू 23, 3 दूना 6, 3 कम 3 4 3 7 2 कम 276, ये हमारा क्या x इंटू वाई 276 प्लस y इंटू जेड 23 इंटू 34, 23 इंटू 34, 4 3 12 2 1, 4 दूना 8, 3 3 9 8 17, 18 8 3 6 1 7, 782, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 782। इसके बाद हमारा क्या आ गया y इंटू जेड, सॉरी यहाँ पे देखो हमने क्या x इंटू वाई किया 276 है, y इंटू जेड किया, y हमारा क्या है +23 और z क्या है -34, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा ना ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये भी जो वैल्यू आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि z इंटू एक्स, तो z इंटू एक्स तो ये माइनस में, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा माइनस में। इसमें क्या है 34 इंटू 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 10 0 1, 3 कम 3 408, ये हमारा क्या हो गया -408 बाय 100। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड बाई 10,000 है, यहाँ पे नीचे क्या है 10,000 से डिवाइड करना है। तो जब ऐसा कोई वैल्यू आए ना जो मल्टीप्लाई ना हो रहा हो इजीली, तो हम इसे नेगलेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम इसे 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंट पॉइंट टाइप टाइप का वैल्यू आएगा, जो कि कोई खास इम्पैक्ट आंसर में नहीं डालेगा, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेशन के चक्कर में इसे रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा वैल्यू जो है ना खास इम्पैक्ट डालेगा नहीं, ठीक। अब हम इतने को कैलकुलेट कर देते हैं, अब वो जो आएगा कैलकुलेटर को वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 30 33 2 35 माइनस 34 एक बच गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 7 4 1190 प्लस 276 माइनस 1190 बाय 100, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब 1190 में 276 सेपरेट कर देंगे, 1190 में 276, 10 में 6 4, 8 में 7 1 और 11 में 2 9, 914, 914 क्या है माइनस में जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, ये नेक्स्ट हमारा यहाँ 1 माइनस 9.14 कितना हो गया हमारा 1 माइनस 9.14। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कितना है -8.14, ठीक। -8.14 क्या है, अगर माइनस में आंसर आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ये -8.14, एक बार कैलकुलेशन देख लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा आंसर 9% और 10% में। ये हमारा 12 हो गया, 24 हो गया, 3 30 35 हो गया और ये 34 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 ये तो ठीक है। और हमारा पहला क्या है 12 इंटू 23, 3 दूना 6, 3 कम 4 3 7 तो 276, ठीक है। दूसरे में क्या 23 इंटू 34, 4 3 12 2 1, 4 दूना 8, 3 3 9 8 17 और एक 18 8 3 6 7, ये भी ठीक है। 34 इंटू 12, 4 दूना 8, 3 6 10 0 3 का 408 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ने के बाद 7 4 1190 माइनस 276, 10 4 8 में 7 1, 11 में 2 9, 914, ठीक है। तो -8.14, तो 8.14 के करीब कौन सा है 9%, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ भी बोला गया नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9% ही होगा, तो 9% डिक्रीज, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना सिंपली
फॉर्मूला पे ये पुट कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, आज तक यही है, और बाकी के क्वेश्चन हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और धीरे-धीरे आपको जो टफनेस है वो क्वेश्चन का बढ़ाते जाएँगे, और कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।